पूजा जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने कर दिया काम, और काम कर दिया तो उस पर बहुत खुशी भी जाहिर कर दी। अब वो खुशी पर मीर जाफर लफंगा वाला दाव आया है। देखिए सुचारिता जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जैसे लफंगे लोग हैं उनसे लफंगे की भाषा की हम अपेक्षा करेंगे। ये वही संबित पात्रा है जो प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से कर रहे थे, जगन्नाथ जी से कर रहे थे। ये वही संबित पात्रा है जिनकी लफंगे की तो चर्चे आम है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद खड़े होकर मुल्ला और कटुआ संसदीय फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहते हैं। ये वही पार्टी है जिनके प्रधानमंत्री जी जिनके स्पीकर ये कहते हैं कि विमेन एमपीज तो जान ले सकती थी प्रधानमंत्री की। तो ये वही पार्टी है जिनके गृह मंत्री सदन में साला कहते हैं। तो अगर संबित पात्रा जी ये टिप्पणी कर रहे हैं तो ये कोर्ट की भी टिप्पणी कर लें, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी तो मेरे सामने है कि ये कोई देशद्रोही कृत्य नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त की गई राजनीतिक असहमति की अभिव्यक्ति थी। वो कोर्ट को भी मीर जाफर कह दे, कोर्ट को भी लफंगाई की भाषा कह दे, क्योंकि कुछ लड़के आए उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके अपने देश को प्रोटेस्ट किया क्योंकि ना आप सदन में डिस्कशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक रेप पीड़िता जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके। मैं पूजा जी आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, आर यू प्राउड ऑफ दिस प्रोटेस्ट? ये जो देश की एआई समिट में जिस तरह से शर्टलेस प्रदर्शन किया, आप इस पर बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं? बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि कोई हिंसा तो हुई नहीं। अगर हिंसा होती तो सुचारिता जी मैं आपके साथ खड़े होकर इनके खिलाफ बोलती। इन्होंने अपनी बात की, वो वहां गए, उन्होंने अहिंसक तरीके से अपनी बात की, और प्रोटेस्ट का अधिकार हमें संविधान देता है। प्रोटेस्ट के लिए जो प्रणाली है, देखिए, सवाल इसका नहीं है कि उस प्रदर्शन में हिंसा हुई कि नहीं हुई। मुझे लगता है मैंने काफी डिबेट्स इस बात पर कर ली कि उस एआई समिट में हुआ क्या था। मेरी भी आपके साथ लेकिन सवाल, मुझे पता है आप मेरे साथ जुड़ी थी, इसको लेकर डिबेट में भी जुड़ी थी पूजा जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस लहजे में राहुल गांधी ने कहा कि कर दिया ना काम, क्या काम कर दिया? मेरा सवाल यह इसलिए है कि प्रधानमंत्री का स्तर गिरा दिया, इसलिए काम कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में देश का सम्मान गिरा दिया, इसलिए काम कर दिया। कौन सा काम कर दिया मैम? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समिट में अगर 4 लड़कों के एक अहिंसक प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय समिट में देश का सम्मान नहीं गिरता, और देश की सरकार और देश दो डिफरेंट चीजें हैं, ये मान ली जाए। वहां पे सम्मान गिरता है जब मैम सम्मान नहीं गिरता तो मान भी नहीं बढ़ता है। एक कॉपी कैट आपका इन्वेंशन पास हो जाता है, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सम्मान नहीं बढ़ता, आपको लग रहा है आपकी नजर में, तो मान भी तो नहीं बढ़ रहा है। आपने क्या मान बढ़ाया? और मैं प्रोटेस्ट से मुझे लगता है कि जब एलजीबीटीक्यू वाले सुचारिता जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले आके कहते हैं कि भाई हमारा सम्मान हटा दिया? जब न्यूयॉर्क परेड में लोग, देखिए मुझे लगता है ये डिबेट नहीं, मैं फिर कहूंगी ये डिबेट पुरानी है। एआई समिट पर हमने बहुत डिबेट्स कर ली हैं। आज मेरी बात जिस बात पर है, और मैं भाटी जी भी सुन रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी सुन रहे हैं, शिवम आपके पास आ रही हूं, आप लोगों ने लफंगा, मीर जाफर, गद्दार सब बना दिया राहुल गांधी को। छोटे शब्द हैं, और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सुचारिता जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे स्टूडियो में आते ही पता चला आज आपका जन्मदिवस है, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब उससे आगे आता हूं और कहता हूं कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई कि बिल्कुल ठीक किया। जिस प्रोटेस्ट में कोई गुंडई ना हो, कोई हिंसा ना हो, वो प्रोटेस्ट तो बिल्कुल ठीक है। जब सत्ता में बैठकर रामलीला मैदान में एक अधनंगे संत को रातों रात लाखों की भीड़ के बीच मारने और पीटने पर उतर आई थी कांग्रेस, वहां तो कोई दंगे लाठी नहीं चल रहे थे, वहां तो कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही थी, वहां तो कोई मारपीट भी नहीं चल रही थी। आपकी हैसियत और औकात नहीं है 4 आदमियों से ज्यादा इकट्ठा करने की, और आपके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे। इस वजह से मीडिया की स्पॉटलाइट लेने के लिए आप वहां एआई समिट में और देश को बदनाम करने के लिए पहुंचे। अगर हैसियत और औकात होती तो रामलीला मैदान में करते प्रदर्शन। अब आते हैं आगे, प्रधानमंत्री जी से नफरत है ना आपको, देश तो सबका है, तो प्रधानमंत्री जी से अगर नफरत है तो प्रधानमंत्री जी के आवास की तरफ, कार्यालय का घेराव करते। एप्स्टीन फाइल पर कई बार कहा गया हमें जवाब चाहिए, तो हरदीपुरी जी के घर का घेराव करते। भारतीय जनता पार्टी से नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करते। ये तो एआई समिट ऑफ इंडिया था, एआई समिट ऑफ मोदी नहीं था। और रही बात आपके बोलने की कि हमें बोलने का समय नहीं मिला, ये देश ना बेवकूफ है ना अनजान। आप गद्दार तो हैं ही हैं, धोखेबाज भी हैं।
एआई इसी विषय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा तय हुई, उसमें विपक्ष को 18 घंटे की चर्चा टोटल तय हुई, उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे से ज्यादा का समय इन लोगों को मिला। उन 9 घंटे में से इकलौते राहुल गांधी 45 मिनट बोले। 45 मिनट में से उस आदमी ने 15 मिनट सिर्फ इस बात पर खर्च कर दी कि मार्शल आर्ट में चोक कैसे किया जाता है। अरे चोक करना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते। तो शिवम जी, तो आप उन्हें लफंगा कह देंगे? ये कौन सी संसदीय भाषा है? ये कौन सी अच्छी भाषा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को आप लफंगा कह दें, आप उन्हें मीर जाफर कह दें? एआई समिट के बारे में सुना है? और वो सरकास्टिक स्माइल देके एआई समिट के बारे में सुना है? पता होगा आपको। यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई यूथ कांग्रेस वालों ने? देश को बदनाम करना था, कर दिया। देश के साथ गद्दारी करनी थी, कर दी। देश की छवि खराब करनी थी, कर दी। देश का अपमान करना था, कर दिया। क्या कहना क्या चाह रहे थे भाई कि कर दिया एआई समिट का? यूथ कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया? अरे कुछ काम होता नहीं, कुछ रचनात्मक चीजें होती नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता नहीं। एआई पर 10 चीजें और सवाल पूछ सकते थे आप हमसे, वो पूछा नहीं जाता। सीधा सिर्फ यही करना है। अगर नंगाई करने वाले को यह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा भाई? मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसको कहां होना है, कैसे होना है, इसका तय करने का अधिकार और इसकी संवेदनशीलता भी बेहद आवश्यक है। और अगर प्रोटेस्ट करना और शांतिशील प्रोटेस्ट करना तो कोई बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकार है, तो फिर कैसे रातों रात बाबा रामदेव को लाखों की भीड़ में से भगा दिया था? या तो तब भी गलत थे, देखिए आप गलत है। मैं एक चीज बता दूं, भाटी जी के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, उससे पहले यह भी बताऊं कि लोकसभा में हुआ क्या। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। ये एक साथ हो रही थी चीजें, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। इस पर किरण रिजिजू ने क्या बोला है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, यह भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा जब सत्र चल रहा होता है तभी राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। नियम का हवाला देते हुए विपक्ष से कहा कि आपके बोलने के बाद जो सदस्य बोले उसे भी तो सुनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, वो अपना भाषण खत्म कर देते हैं, सदन से निकल जाते हैं। रिजिजू ने कहा कि ऐसा नेता विपक्ष सदन में पहली बार हुआ है जो दौड़ कर आता है, पीएम को गले लगाता है। विपक्ष पहली बार ऐसा हुआ है जो अपने सांसदों को देखकर आंख मारता है। ऐसा नेता विपक्ष जो पहली बार हुआ जो हाउस के स्पीकर को यार बोल देता है। अब ये सब कुछ, ये सीधा हमला राहुल गांधी पर था। उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर तो प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाती। उन्होंने सवाल उठा दिया। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला है, और वो क्योंकि उस वक्त मुस्कुरा रही थी, पर उन्होंने जो बात बोली मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस सब के बीच मैं आपसे पूछती हूं भाटी जी, काम कर दिया, मैं फिर उसी पर आ रही हूं, क्या काम कर दिया? क्या सम्मान बढ़ा दिया? क्या देश का ओहदा बढ़ा दिया? क्या आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, लेकिन ये काम कर दिया वाली जो लाइन है, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूं, क्या काम कर दिया? देखिए, यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन था एआई समिट में, वो अमेरिका इंडिया की जो ट्रेड डील हुई उसको लेके था, उसके विरोध में था। और मैं बहुत टीवी डिबेट्स में उस दौरान बैठा, मैंने हर टीवी डिबेट में ये कहा कि उनका स्थान और तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुद्दे उनके एकदम सही थे। यूथ कांग्रेस जो मुद्दा उठाना चाह रही थी वो बहुत ज़रूरी थे उठने। तो कर दिया का मतलब ये है कि उन्होंने वो मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कर दिया, क्योंकि मीडिया में इतनी चर्चा हुई इस प्रदर्शन की। अगर ये जंतर मंतर पर होता तो शायद 10-10 सेकंड की खबर दिखा के ख़त्म हो गया होता। ये एआई समिट में प्रदर्शन हुआ, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, पहली बात। दूसरी बात, सुचरिता जी, मैं बहुत गंभीरता से एक सवाल सब जो पैनलिस्ट हैं और आपसे भी ये सवाल क्या, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री का असली जॉब क्या है। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तालमेल बनाने की, उनके बीच में सद्भाव बनाने की, संसद में हंगामा ना हो, सवाल ठीक से पूछे जाएं, अनुशासन के साथ संसद चले, ये संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री इतने उग्र बयान देते हैं, इतने उकसाऊ बयान देते हैं, विपक्ष के खिलाफ इतनी अपमानित भाषा बोलते हैं, अपमानजनक भाषा बोलते हैं कि वो खुद ही माहौल को खराब कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा इस देश में? क्या सरकार खुद संसद को चलने देना नहीं चाहती? क्या सरकार खुद संसद का माहौल खराब करना चाहती है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो में बोल रहे थे, मुझे एक बात बताइए, जो कुछ एआई समिट में हुआ, जो कुछ एआई समिट में हुआ, क्या उसे आप लफंगई कहेंगे या नहीं कहेंगे?
नहीं, बहुत ही निम्न स्तर का शब्द है, बहुत ही घटिया शब्द है। मैं मानती हूं। नेता विपक्ष को मीर जाफर कहना, लफंगा कहना, उनके लिए अपमानजनक शब्द, इससे हमारे लोकतंत्र की गर्मा गिरती है। और भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों से इतना घबराती है कि वो कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, कितना ही शांतिपूर्वक हो, कितना ही अनुशासित हो, ये उन्हें लांछित करने लगते हैं, उन्हें उनका भाटी जी, चरित्र मेरा हनन करने सवाल लगते दूसरा हैं। था। आप देखो, मैंने याद कहा करो कि किसान जो आंदोलन एआई क्या समिट कहते में थे। हुआ उसे आप क्या कहेंगे? आप खुद यहां बैठकर आपके नेता कह चुके हैं कि ये सही नहीं था। अब मेरा सवाल इसलिए ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मैं वो बोल जो चुका हूं। हुआ वो भी खराब था, लेकिन वहां से बचना और उसके लिए आप बहुत आसानी से निकल कर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इन शब्दों को सही नहीं ठहरा रही जो राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं। ये सही नहीं है शब्द, बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन इसी के साथ साथ उस एआई समिट में जो कुछ हुआ उस पर आप लोगों को हल्ला भी करना चाहिए था, ये मुझे लगता है। जी हर्षवर्धन जी को मैंने आपके इसी शो में बोला है कि जगह ठीक नहीं थी, तरीका ठीक नहीं था, लेकिन मुद्दा एकदम ठीक था। ठीक है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन मैं, त्यागी जी ने अभी कहा कि रामदेव को पुलिस ने वहां से लताड़ के भगाया, पुलिस ने तो एक लाठी तक नहीं चलाई थी। रामदेव जी तो खुद भागे थे, उन्हें पता नहीं क्या संदेह हो गया था, वो मंच से कूदे और एक महिला के ऊपर गिरे और महिला की मौत हो गई बेचारी की, उसकी गर्दन टूट गई थी राजबाला की। तो वहां पुलिस ने क्या किया? तो कुछ भी नहीं किया था ना, उनके पीछे पुलिस भागी थी। वो तो खुद ही पता नहीं क्या भय हुआ उन्हें, एकदम अचानक से क्या संदेह हुआ, वो अपने धरने में से जो शांतिपूर्वक चल रहा था मंच से कूद गए और भाग गए सलवार पहन के। तो ये त्यागी जी गलत बयानी कर रहे हैं कि पुलिस ने कुछ वो किया था। लेकिन मैं बस निवेदन ये करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने से किसी देश की छवि खराब नहीं होती है, देश का अपमान नहीं होता, देश का सम्मान बढ़ता है। पूरी दुनिया में इस मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र है। भाटी जी प्लीज, भाटी जी मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रदर्शन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन नहीं सर। ये प्रदर्शन, ये समिट इस तरह की नहीं थी कि इसमें प्रदर्शन। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ले आए? शर्टलेस लेकर आ जाते उनको वहां पर, आप उनके कपड़े उतरवा देते, शर्टलेस ले आते और बोलते यहाँ करो प्रदर्शन। आप करते क्या? तो ये मत करिए। नहीं तो सर, जब आप ये कहते हैं तो आप कवर फायर देते हैं, मेरा मतलब ये है। और मैं उस पर बात भी नहीं कर रही क्योंकि वो अब पुरानी बहस हो गई। आज ये बात है कि एक प्रदर्शन करना जिस पर आपके सारे साथियों ने आपको घेरा है, समाजवादी पार्टी ने भी घेरा है, उस पर गर्व महसूस करना क्या सही है? शिवम बोली जल्दी से, फिर हर्षवर्धन जी के बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव पर इतनी ही लाठियां नहीं चली जितनी लाठियां इस देश में शंकराचार्य पर अखिलेश यादव के समय में चली थी। वहां भी आपको लाठियां शायद दिखाई नहीं दी गई होगी किस तरीके से क्या हाल हुआ था। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, प्लीज आपके बीच में कोई बोला नहीं। इतनी सहनशीलता रखनी चाहिए, मत करो, इतनी आप भी समय बर्बाद मत करिए। मेरा, मैं आपसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मत किया करो, आपकी छवि खराब होती है यार। आप छोटे भाई हो, छवि आपकी खराब हो रही है।